दोस्तों, कल्पना कीजिए एक स्पेसक्राफ्ट जो पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है, इतनी दूर कि वहां से मैसेज भेजने में 22 घंटे लगते हैं, और अचानक वो हमें कुछ ऐसा भेजने लगता है जो समझ में ही नहीं आता, जैसे कोई कोड या कोई मैसेज जो हमें डराने के लिए हो। क्या ये कोई गड़बड़ी है या ब्रह्मांड से कोई चेतावनी? जहां हम ब्रह्मांड के असली सीक्रेट खोलते हैं, वो सीक्रेट जो वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देते हैं। आज की कहानी है वॉयेजर 1 का 2023-24 का मिस्टीरियस ग्लिच। क्या ये कोई मैसेज है? ये कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 1977 से। नासा ने वॉयेजर 1 को लॉन्च किया सैटर्न और जुपिटर को स्टडी करने के लिए, लेकिन ये मिशन सिर्फ प्लैनेट्स तक नहीं रुका। वॉयेजर 1 ने सौरमंडल को पार किया और 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर गया, वो जगह जहां सूरज का प्रभाव खत्म हो जाता है और ब्रह्मांड का असली अंधेरा शुरू होता है। आज जनवरी 2026 में वॉयेजर 1 अभी भी काम कर रहा है। ये सबसे दूर का ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है, 46 साल से ज्यादा समय से डेटा भेज रहा है। इसके पास गोल्डन रिकॉर्ड है, पृथ्वी की आवाजें, संगीत, इमेजेस, अगर कोई एलियन मिले तो। लेकिन नवंबर 2023 में कुछ अजीब हुआ। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी JPL में वैज्ञानिकों को वॉयेजर 1 से आने वाला डाटा गड़बड़ लगने लगा। पहले तो सब नॉर्मल था, प्लाज्मा वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, कॉस्मिक रेज का डेटा। लेकिन अचानक फ्लाइट डेटा सिस्टम FDS से आने वाला डेटा अनरीडेबल हो गया, जैसे कोई कंप्यूटर क्रैश हो गया हो। डेटा बस बाइनरी कोड का जंबल था, कोई मतलब नहीं। वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई छोटी गड़बड़ी, लेकिन ये जारी रहा। FDS वॉयेजर 1 का ब्रेन है। ये साइंस इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, पैकेज करता है और पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन अब वो गिबरिश भेज रहा था, बिना किसी पैटर्न के। नासा की प्रोजेक्ट मैनेजर सुजैन डॉड ने कहा, ये ऐसा था जैसे स्पेसक्राफ्ट हमें कुछ कहना चाहता हो, लेकिन हमारी भाषा भूल गया हो। दूरी की वजह से कोई भी कमांड भेजने में 44 घंटे लगते हैं, 22 घंटे जाने में, 22 लौटने में। तो इमेजिन करो, हर टेस्ट एक दिन का इंतजार। और इसी बीच वॉयेजर 1 के प्लाज्मा वेव सिस्टम PWS से कुछ अजीब रीडिंग्स आ रही थी। इंटरस्टेलर स्पेस में प्लाज्मा डेंसिटी में अनोमलीज, जैसे कोई प्रेशर वेव्स या इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन एमिशंस। 2017 से ही वॉयेजर 1 ने नैरो बैंड प्लाज्मा वेव्स डिटेक्ट किए हैं, जो बहुत वीक लेकिन परसिस्टेंट हैं। वैज्ञानिकों का कहना है ये इंटरस्टेलर मीडियम के इलेक्ट्रॉन से आते हैं, लेकिन कुछ रीडिंग्स इतनी स्ट्रेंज हैं कि लगता है जैसे कोई इंटरफियरेंस। क्या ये ग्लिच का कारण था या कोई मैसेज छिपा हुआ? दोस्तों, वॉयेजर 1 अब 46 ईयर्स पुराना है। इसके कंप्यूटर्स में सिर्फ 69 किलोबाइट्स मेमोरी है, आज के स्मार्टफोन से हजारों गुना कम। रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, सब कुछ सहा है। लेकिन ये ग्लिच? नासा को लगा ये FDS में कोई चिप करप्ट हो गई है, लेकिन इतनी दूर से कैसे फिक्स करें? क्या ये कोई नेचुरल ब्रेकडाउन है या क्या इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ ऐसा है जो वॉयेजर को टच कर रहा है? ये खोज वैज्ञानिकों को चौंका गई, क्योंकि वॉयेजर 1 इंसानियत का सबसे दूर का दूत है। अगर ये खराब हो गया तो हम इंटरस्टेलर स्पेस का डेटा खो देंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ वो और भी डरावना है। चिप फेलियर का ठीक वही टाइम जब प्लाज्मा इरेगुलरिटीज तेज हो रही थी। ये कोइंसिडेंस साइंटिस्ट को भी डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन उन्हें रुकना नहीं था। उन्होंने डिसीजन लिया कि अफेक्टेड कोड को FDS की बाकी हेल्थी मेमोरी में शिफ्ट कर दिया जाए। प्रॉब्लम ये थी कि कोई एक ब्लॉक इतना बड़ा नहीं था कि पूरा अफेक्टेड कोड एक साथ फिट हो सके। इसलिए टीम ने कोड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रत्येक पार्ट को अलग अलग उपलब्ध मेमोरी सेक्शंस में रखा। साथ ही हर रेफरेंस पॉइंटर और जंप इंस्ट्रक्शन को मैन्युअली अपडेट किया, ताकि स्पेसक्राफ्ट सॉफ्टवेयर बिना किसी ब्रेक के वर्क करता रहे। अप्रैल 18, 2024 को पहला इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया। इंजीनियरिंग डेटा पैकेजिंग से जुड़ा कोड पार्ट शिफ्ट किया गया। कमांड वॉयेजर तक पहुंची और 45 आवर्स बाद रिस्पॉन्स मिला। अप्रैल 20, 2024 को वॉयेजर 1 ने 5 मंथ्स बाद पहली बार अंडरस्टैंडेबल इंजीनियरिंग अपडेट भेजा। स्पेसक्राफ्ट की पावर लेवल, थर्मल सिस्टम, एंटेना पॉइंटिंग, सब कुछ नॉर्मल रेंज में दिख रहा था। JPL में टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग थी। मई 2024 में बाकी कोड सेक्शंस को भी एक एक करके शिफ्ट किया गया। मई 19 को प्लाज्मा वेव सिस्टम और मैग्नेटोमीटर ने दोबारा रेगुलर साइंस डेटा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया।
जून 13, 2024 तक लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल और कॉस्मिक रे इंस्ट्रूमेंट्स भी पूरी तरह रिकवर हो गए। वॉयेजर 1 अब फिर से इंटरस्टेलर स्पेस का पूरा डेटा सेट प्लाज्मा डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कॉस्मिक रे फ्लक्स पृथ्वी पर भेज रहा था। लेकिन रिकवरी के बाद जो डेटा आया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। प्लाज्मा वेव सिस्टम की रीडिंग्स में पहले से चल रही इरेगुलरिटीज अब और क्लियर दिख रही थीं। 2020 से वॉयेजर 1 ने बहुत वीक लेकिन कंटिन्यूअस नैरो बैंड इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा ऑसिलेशंस रिकॉर्ड की हैं। ये इंटरस्टेलर मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लोट्रॉन मोशन से जुड़ी हैं। लेकिन ग्लिच के बाद कुछ स्पाइक्स और लंबे लंबे फ्लक्चुएशंस ऐसे थे कि साइंटिस्ट्स को लगा जैसे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वर्क कर रहा हो। कई रीसेंट रिसर्च पेपर्स में ये सजेस्ट किया गया है कि वॉयेजर 1 अब एक डेंस पुराने इंटरस्टेलर प्लाज्मा क्लाउड के अंदर है। एक ऐसा क्लाउड जो किसी दूर के स्टार सिस्टम या स्टार बर्थ रीजन से सेंचुरीज पहले निकला होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा है और प्लाज्मा डेंसिटी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्केल पर बड़े चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस टेम्पररी नहीं हैं, ये परमानेंट रूप से बने हुए हैं। जैसे वॉयेजर 1 किसी ऐसी अननोन रीजन में घुस चुका हो जहां प्लाज्मा वेव्स लगातार एक्टिव रहती हैं। क्या ये महज एक नेचुरल इंटरस्टेलर स्ट्रक्चर है या कुछ ऐसा जो वॉयेजर जैसे पुराने वीक स्पेसक्राफ्ट को अफेक्ट कर रहा है? ग्लिच के दौरान जो डेटा लॉस्ट हुआ वो हमेशा के लिए लॉस्ट है, लेकिन अब नए डेटा से साइंटिस्ट उत्सुक हैं कि आगे क्या रेवलेशन होगा। वॉयेजर 1 की पावर अब भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। हर ईयर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की आउटपुट 4 वॉट्स कम होती है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 2025 से 2030 के बीच कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके शट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये इरेगुलरिटीज वॉयेजर के लास्ट ईयर्स में और इंटेंस होंगी? क्या ये क्लाउड वॉयेजर को अफेक्ट कर रहा है या ये सिर्फ ब्रह्मांड का एक और मिस्ट्री है जो हम अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? कहानी अभी और डेप्थ में जा रही है। आगे सुनिए कि साइंटिस्ट ने इन प्लाज्मा अनोमलीज को कैसे अंडरस्टैंड करने की ट्राई की और क्या कोई नया थ्रेट या डिस्कवरी सामने आई। ये डेंस प्लाज्मा क्लाउड जिसमें वॉयेजर 1 घुस चुका है, ये कोई साधारण इंटरस्टेलर मीडियम नहीं लगता। वैज्ञानिकों ने 2024 to 2025 के नए डेटा को एनालाइज किया और पाया कि प्लाज्मा डेंसिटी में अचानक 10 से 20 गुना तक के स्पाइक्स आ रहे हैं। ये स्पाइक्स छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज हैं। कभी कभी सेकंड्स में डेंसिटी दोगुनी हो जाती है फिर वापस गिर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पहले से 30 to 40% ज्यादा है और उसमें छोटे छोटे जर्क्स दिख रहे हैं जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स फील्ड को हिला रही हो। एक रिसर्च टीम ने 2025 में पेपर पब्लिश किया जिसमें यह सुझाव दिया गया कि वॉयेजर 1 अब एक लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड के कोर में है। एक ऐसा क्लाउड जो लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, लेकिन इसका डेंस पार्ट बहुत पुराना और स्टेबल है। ये क्लाउड शायद किसी पास के स्टार जैसे अल्फा सेंटोरी या कोई और के सुपरनोवा रेमनेंट से बना हो या किसी बड़े स्टार फॉर्मिंग रीजन से निकला हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 1 की स्पीड लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये क्लाउड वॉयेजर को ट्रैप कर रहा लगता है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ने से ड्रैग इफेक्ट जैसा महसूस हो रहा है, हालांकि स्पेस में ड्रैग बहुत कम होता है। प्लाज्मा वेव सिस्टम ने कुछ खास इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन एमिशंस भी रिकॉर्ड की हैं। ये वो वेव्स हैं जो तब बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आसपास घूमते हैं। लेकिन इन एमिशंस में एक अजीब पैटर्न है। कुछ फ्रीक्वेंसीज पर ये वेव्स मॉड्यूलेटेड लगती हैं, जैसे कोई रेगुलर इंटरवल पर स्ट्रेंथ बढ़ घट रही हो। वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरल प्लाज्मा ऑसिलेशन कहा है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट एनालिसिस में ये सुझाव आया कि ये पैटर्न किसी एक्सटर्नल सोर्स से मैच करता है, शायद किसी दूर के पल्सार या मैग्नेटार की कमजोर एको। लेकिन सबसे डरावनी बात 2025 के अंत में सामने आई। वॉयेजर 1 के कॉस्मिक रे डिटेक्टर ने कुछ अनएक्सप्लेन्ड हाई एनर्जी पार्टिकल स्पाइक्स रिकॉर्ड किए। ये पार्टिकल्स नॉर्मल इंटरस्टेलर कॉस्मिक रेज से ज्यादा एनर्जेटिक थे। कुछ तो 10 to the power of 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक पहुंच गए, जो बहुत रेयर है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये उल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज हो सकते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन वॉयेजर की तरफ पॉइंट कर रही थी, जैसे कोई सोर्स क्लाउड के अंदर ही हो। क्या ये क्लाउड में कोई एक्टिव प्रोसेस चल रहा है, कोई प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी या कुछ और? वॉयेजर 1 की पावर अब क्रिटिकल लेवल पर है। हर साल उसके थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की आउटपुट 4 वॉट कम हो रही है। 2025 में ही कुछ हीटर्स और नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को शट डाउन करना पड़ा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026 to 2027 में प्लाज्मा वेव सिस्टम या मैग्नेटोमीटर को भी बंद करना पड़ सकता है।
क्योंकि पावर प्रायोरिटी साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को दी जा रही है। अगर ये इरेगुलरिटीज और तेज हुई तो वॉयेजर को और ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा। क्या ये क्लाउड वॉयेजर की आखिरी सालों को और चुनौतीपूर्ण बना देगा? दोस्तों, ये सब देखकर मन में सवाल उठता है, क्या वॉयेजर 1 सिर्फ एक पुराना स्पेसक्राफ्ट है जो ब्रह्मांड के एक कोने में घूम रहा है, या वो हमें कुछ बता रहा है, कुछ ऐसा जो हम अभी समझ नहीं पा रहे? क्योंकि ये क्लाउड, ये वेव्स, ये स्पाइक्स, सब कुछ इतना परफेक्ट टाइमिंग में हो रहा है कि लगता है जैसे ब्रह्मांड वॉयेजर को चुन रहा हो। कहानी अब अपने सबसे गहरे मोड़ पर है। आगे सुनिए कि वैज्ञानिकों ने इन अनोमलीज को कैसे इंटरप्रेट किया और क्या कोई बड़ा खुलासा या खतरे का संकेत सामने आया। ये प्लाज्मा अनियमितताएं और हाई एनर्जी स्पाइक्स वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वॉयेजर 1 किस तरह की रीजन में पहुंच गया है। 2025 के अंत में JPL और कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने मिलकर डेटा का डीप एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि क्लाउड की डेंसिटी में जो स्पाइक्स आ रहे हैं वो लोकल इंटरस्टेलर मीडियम की औसत डेंसिटी से 15 to 25 टाइम्स ज्यादा हैं। ये स्पाइक्स रैंडम नहीं लगते, कुछ पैटर्न में आ रहे हैं, जैसे हर 10 to 15 मिनट्स में एक छोटा पीक, फिर थोड़ा सा ड्रॉप। वैज्ञानिकों ने इसे क्वाजी पीरियोडिक ऑसिलेशन कहा है, लेकिन कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। एक थ्योरी ये है कि वॉयेजर 1 अब एक इंटरस्टेलर शॉक फ्रंट के पास है, एक ऐसी बॉर्डर जहां दो अलग अलग प्लाज्मा रीजन्स मिल रही हैं। एक साइड से लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड का हल्का प्लाज्मा, दूसरी साइड से कोई डेंस क्लाउड या रेमनेंट। जब वॉयेजर इस फ्रंट को क्रॉस करता है तो प्लाज्मा वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड में टर्बुलेंस बढ़ जाती है। लेकिन समस्या ये है कि वॉयेजर की स्पीड से ये फ्रंट क्रॉस करने में हजारों साल लगने चाहिए, फिर भी हम कुछ सालों में ही इतने बड़े बदलाव देख रहे हैं। क्या ये फ्रंट वॉयेजर की वजह से एक्टिवेट हो रहा है या हमारी समझ ही गलत है? दूसरी थियोरी और भी इंटरेस्टिंग है। ये अनियमितताएं किसी दूर के एक्टिव सोर्स से आ रही हैं। 2025 में कुछ पेपर्स में ये सुझाव दिया गया कि ये वेव्स किसी पास के मैग्नेटार या हाई मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार की कमजोर एको हो सकती हैं। मैग्नेटार्स बहुत तेजी से रोटेट करते हैं और एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड से प्लाज्मा वेव्स जनरेट करते हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में फैल सकती हैं। वॉयेजर 1 की लोकेशन और इन वेव्स का टाइमिंग मैच करता है। कुछ कैलकुलेशन से लगता है कि ये वेव्स 100 to 200 लाइट ईयर्स दूर से आ रही हैं। लेकिन अगर ये सच है तो वॉयेजर 1 पहला स्पेसक्राफ्ट है जो किसी मैग्नेटार की लाइट को इतने क्लोज से महसूस कर रहा है। तीसरी थियोरी जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है ये कि क्लाउड में कोई प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी चल रही है, जैसे कोई फायर स्टॉर्म जहां इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स तेजी से एक्सेलरेट हो रहे हैं, जिससे हाई एनर्जी पार्टिकल्स बन रहे हैं। वॉयेजर के कॉस्मिक रे डिटेक्टर ने ऐसे पार्टिकल्स को कैप्चर किया जो नॉर्मल इंटरस्टेलर रेज से 10 to 100 टाइम्स ज्यादा एनर्जेटिक हैं। ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी क्लाउड के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है, जैसे कोई सोर्स क्लाउड के अंदर ही छिपा हो। क्या ये कोई छोटा ब्लैक होल रेमनेंट है या कोई एक्सोटिक मैटर? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अभी स्पेक्यूलेशन है, लेकिन डेटा इसे पूरी तरह रूल आउट नहीं करता। वॉयेजर 1 की पावर अब बहुत क्रिटिकल है। 2025 के अंत तक उसके RTGs की आउटपुट 249 वॉट तक गिर चुकी थी। लॉन्च के समय 470 वॉट से काफी कम। नासा ने पहले ही कई हीटर्स और बैकअप सिस्टम्स शट डाउन कर दिए हैं। वैज्ञानिकों का प्लान है कि 2026 में अगर पावर और कम हुई तो प्लाज्मा वेव सिस्टम को भी प्रायोरिटी से नीचे रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर ये अनियमितताएं और तेज हुई तो क्या वॉयेजर का कोई इंस्ट्रूमेंट या सेंसर ओवरलोड हो सकता है? क्या ये क्लाउड वॉयेजर को टेस्ट कर रहा है? दोस्तों, ये सब देखकर लगता है कि वॉयेजर 1 अब सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं रहा, वो ब्रह्मांड का एक छोटा सा प्रोब है जो हमें कुछ ऐसा बता रहा है जो हमारी किताबों में नहीं लिखा। क्या ये क्लाउड कोई नई डिस्कवरी है या कोई चेतावनी कि इंटरस्टेलर स्पेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव और खतरनाक है? कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। आगे सुनिए कि वॉयेजर 1 की आखिरी उम्मीद क्या है और ये एनोमलीज हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या नया सिखा रही हैं या क्या छिपा रही हैं। ये क्लाउड, ये अनियमितताएं, ये हाई एनर्जी स्पाइक्स, सब कुछ वॉयेजर 1 को ब्रह्मांड का एक छोटा सा दर्पण बना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने 2025 to 2026 के डेटा को और गहराई से देखा और एक बात क्लियर हुई, वॉयेजर 1 अब इंटरस्टेलर स्पेस की सबसे डेंस और एक्टिव रीजन में है जो कभी किसी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट ने क्रॉस की है। ये क्लाउड लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, लेकिन इसका कोर बहुत पुराना और स्टेबल लगता है, शायद लाखों साल पुराना। यहाँ प्लाज्मा वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड्स में जो पैटर्न्स दिख रहे हैं वो हमें बताते हैं कि इंटरस्टेलर मीडियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा डायनामिक है।
ये कोई शांत खाली जगह नहीं, ये एक जीवंत बदलती हुई दुनिया है जहां एनर्जी और पार्टिकल्स लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वॉयेजर 1 की यात्रा अब आखिरी चरण में है। जनवरी 2026 तक उसके आरटीजीज की पावर आउटपुट 245 वॉट के आसपास पहुंच चुकी है। नासा का प्लान है कि अगले 1 से 2 सालों में अगर पावर और कम हुई तो प्लाज्मा वेव सिस्टम और मैग्नेटोमीटर को भी शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स सबसे ज्यादा पावर खाते हैं। इसके बाद वॉयेजर 1 सिर्फ कुछ बेसिक इंजीनियरिंग सिग्नल्स भेज पाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2027 to 2030 के बीच सारे साइंस इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएंगे। फिर वॉयेजर 1 चुप हो जाएगा, लेकिन वो यात्रा जारी रखेगा। वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, गोल्डन रिकॉर्ड लेकर पृथ्वी की आवाजें, संगीत, इमेजेस, शायद किसी दिन किसी और सिविलाइजेशन तक पहुंच जाए। ये एनॉमलीज हमें क्या सिखा रही हैं? सबसे बड़ा सबक ये कि ब्रह्मांड हमारी पहुंच से बहुत आगे है। वॉयेजर 1 ने हमें दिखाया कि इंटरस्टेलर स्पेस में क्लाउड्स, शॉक फ्रंट्स और प्लाज्मा इंस्टेबिलिटीज इतनी कॉमन और पावरफुल हैं कि वे एक 46 साल पुराने स्पेसक्राफ्ट को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को समझ पाए हैं। क्या ये क्लाउड कोई गेटवे है किसी बड़े इंटरस्टेलर स्ट्रक्चर की तरफ? क्या ये वेव्स किसी दूर के सोर्स से आ रही हैं जो हम अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे? या ये सब सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस हैं जो हमें नई फिजिक्स सिखा रहे हैं? दोस्तों, वॉयेजर 1 की कहानी कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी असली यात्रा है। एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट जो 1977 में लॉन्च हुआ, आज 24 अरब किलोमीटर दूर हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे सीक्रेट सुना रहा है। वो हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन ये सीक्रेट अभी अनसॉल्व्ड हैं। क्या वॉयेजर 1 की आखिरी रीडिंग्स हमें कोई बड़ा खुलासा देंगी? क्या वो क्लाउड में कोई ऐसी चीज छिपी है जो हमारी समझ से बाहर है? या ये सिर्फ ब्रह्मांड की अनंत सुंदरता का एक और नमूना है? अगर आपको ये कहानी छू गई तो कमेंट में बताओ, तुम्हें लगता है वॉयेजर 1 की ये एनॉमलीज क्या हैं? कोई नेचुरल फिनोमेना, कोई नई डिस्कवरी, या कुछ और? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो ताकि ब्रह्मांड के अगले सीक्रेट मिस ना हो, क्योंकि वॉयेजर 1 चुप होने वाला है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा रहेगी। रात को आसमान देखो और सोचो, कहीं दूर एक छोटा सा डॉट अभी भी हमारी तरफ सिग्नल भेज रहा है, शायद आखिरी बार।